गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुपर घेरे में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और एकदम रेडी होके हम लोग जा रहे हैं आज बच्चों के पीटीएम में। हाय, तो हम वेट कर रहे थे डैडी का, लेकिन जस्ट हमें अभी पता चला कि डैडी नहीं आ रहे हैं और अभी 10 बज चुके हैं और बच्चों का जो पीटीएम है वो 12 बजे तक ही है। तो हम फटाफट इसीलिए निकले हैं। तो मेरी जो देवरानी है वो जा रहे हैं और हमारे दोनों बच्चे जा रहे हैं, लेकिन आरू नहीं जा रहा है क्योंकि बस में फिर बच्चों को मुश्किल हो जाती है। तो बने रहेगा ब्लॉग के साथ, जो भी होगा जैसा भी होगा आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय बाय। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जो वेदर है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बारिश आने जैसा हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चों का पीटीएम में तो जाना तो पड़ेगा ही। हाय रुद्रू, हाय आरव। आज क्या बोलेगी मैम रुद्रू को? गुड बॉय बोलेगी नहीं? पता नहीं है इसको रुद्रू को। तो चलिए मिलती हूँ बाद में। तो हम लोग बस से आ गए हैं अपने जो नाहन में और अब यहाँ से हम लोग गाड़ी बुक करेंगे क्योंकि बस जाने में बहुत टाइम लगेगा और बच्चों का बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हो चुका है। यहाँ पे हैं बच्चे, यहाँ पे चले थे, फटाफट से चलते हैं और मैं सीधा स्कूल में मिलूँगी आपको, मैं बहुत ज़्यादा लेट होंगी। तो यहाँ पे हमने कर ली है कैब और हम लोग जा रहे हैं फटाफट क्योंकि 11:30 होने वाले हैं और अब हमारे पास सिर्फ हाफ एन आवर रह गए हैं। तीनों बच्चों का हमें पीटीएम अटेंड करना है। चलिए चलते हैं, क्या कुछ बोलेगी मैम वो भी देखते हैं। तो यहाँ आ गए हैं बच्चों के स्कूल। बच्चों के लिए ले लिया है पिज़्ज़ा, कोई बात नहीं, और ये लिया है फ्रेंच फ्राइज और ये लिया है बर्गर। रुद्रू क्या खाओगे आप? बर्गर। वाह गुड, मेरा यम्मी बर्गर। बच्चों को थोड़ा बहुत कुछ खिलाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। तो मेरी जो देवरानी है वो निकाल रहे थे एटीएम से पैसे, तो चलते हैं फटाफट घर की तरफ। आरू का भी फोन आ गया फिर से, हेलो रुद्रू की तरफ से, और यहाँ पे आरव। तो चलिए अब फटाफट से चलते हैं घर। बस मिलेगी कि नहीं पता नहीं, चलो चलते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं मेरी हूँ आपको सीधा इवनिंग में, जब वहाँ से आए ना उसके बाद बच्चों को खाना खुना खिलाया और हम रेस्ट करने लग गए क्योंकि मौसम भी थोड़ा वैसे ही हो रहा था और मेरी थोड़ी सी तबीयत भी आजकल ऐसे ठीक नहीं चल रही है। तो जो तीज का ब्लॉग मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था ना, वो मैंने बड़ी मुश्किल से आप लोग के साथ शेयर किया था। उसके बाद जब हम लोग इवनिंग में सामान लेने के लिए जा रहे थे, जो पूजा पाठ का जो सामान होता है ना, वो लेने के लिए मैं और मम्मी जा रहे थे हमारे ही पास के जो मार्केट है वहाँ पे। और हम लोग चल रहे थे, मैं उस टाइम छोटी मोटी ब्लॉगिंग भी कर रही थी। और जैसे ही हम मेन रोड में पहुँचे, यहाँ का जो रोड है वो NH में आता है, NH 72 में आता है। और ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ कि मेरी हाथ पैर ढीले हो गए, मेरे आंखों से आंसू निकलने लग गए। मुझे समझ ही नहीं आया उस टाइम कि मैं क्या करूं, क्या बोलूं। बस मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई हूं ना कि बस मैं गिरने से बच गई। और मेन रोड में थे हम लोग और मम्मी भी बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो मेरे आगे में एक छोटे से बच्चे का एक्सीडेंट हुआ और उसी टाइम पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आया, वो एकदम से बीच में आ गया रोड में। मैं जैसे यहाँ पे मैं हूँ और वो हमारे घर से सिर्फ 4, 5, 6, 7 कदम दूरी, यानी कि इतनी दूरी में मैंने इतना बड़ा एक्सीडेंट देखा। वो बच्चा वहीं डेड हो गया। वो बच्चा वो रोड क्रॉस कर रहा था, पहले बस गई, बस के बाद स्कूटी गई, स्कूटी के बाद वो बच्चा एकदम से आया और आगे से एक जो ट्रक आ रहा था वाइट कलर का, और उसने उसको ठोक दिया। सच में इतनी, उस टाइम मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। और मैं इतनी नज़दीक भी नहीं थी कि मैं दौड़ूं, भागूं या चिल्लाऊं। मैं दूर थी, मैं उस बच्चे से और उस जगह से भी। तो ये इंसिडेंट हुआ है हमारे गांव में ही। और जहां हम लोग तीज के दिन फंक्शन करने गए थे ना, उससे थोड़ी दूर पे ऐसा हुआ। उस टाइम के बाद से मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया थोड़ी देर के लिए। मैं जब चिल्लाई, मम्मी भी डर गए। मम्मी ने बोला क्या हुआ? मैंने बोला मम्मी एक्सीडेंट हो गया, एक बच्चा पता नहीं रहा कि नहीं रहा। और वो जो ड्राइवर था वो ट्रक से उतरा और उसने बच्चे को उठाया। उस टाइम में थोड़ा सा ठीक फील किया मैंने सोचा चलो बच्चा शायद बच चुका है। लेकिन उसने बच्चों को साइड में रखा और खुद भाग गया। लोग कैसे होते हैं, इतना बड़ा
कांड करने के बाद भी, इतनी बड़ी चीज़ें करने के बाद भी, तुम्हारे भी बच्चे होंगे, है ना, अगर तुम्हारे बच्चे को कोई ऐसे हर्ट करता है और वो भाग जाता है, कितना दुख की बात है। और उसकी मम्मी और पापा फैक्ट्री में जॉब करते थे, वो 3 भाई बहन हैं और वो सबसे बड़ा भाई शायद बड़ा भाई था और ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 साल का था और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। और जो एम्बुलेंस था उसको आने में भी आधे घंटे लग गए। उतनी देर हम लोग वहीं थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मैं सिर्फ रोई जा रही थी। पैर हाथ मेरे इतने ज़्यादा काँप रहे थे ना, मैं आप लोग को बता नहीं सकती। अभी भी मैं उस चीज़ के बारे में सोचती हूँ ना, अभी भी मैं जब सुबह हम लोग जा रहे थे ना मार्केट में, मैंने हरफ का हाथ इतनी तेज़ से पकड़ा हुआ था और मुझे रोड में चलते हुए भी सच में डर लग रहा था। लेकिन जो मेरी देवरानी है उन्होंने मुझे समझाया, ऐसा मत करो दीदी। और मेरे हस्बैंड ने, मेरे पूरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। दीदी और ने, मेरी देवरानी ने, जेठानी दीदी ने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन बोलते हैं ना, कुछ कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है आंखों के सामने कि हम लोग सुन और नम हो जाते हैं। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से दिल से गुजारिश है कि आप लोग अपने बच्चों का बहुत ध्यान से ख्याल रखें। और घर में हस्बैंड वाइफ हैं अगर, तो दोनों में से अगर दोनों जॉब करते हैं तो प्लीज़ या फिर उनको उनके दादा दादी के साथ रखें, या फिर हस्बैंड वाइफ में से एक जॉब करे और एक घर पे ही रहें। जब उसकी मम्मी फैक्ट्री से घर आ रहे थे, उसी रोड में वो फैक्ट्री है और उसी रोड में उनकी मम्मी का बच्चे का इतना बड़ा काम, ऐसे चीज़ होना। एक माँ, मैं भी एक माँ हूँ, जब मेरे बच्चे को जुकाम तक हो जाता है मुझे टेंशन हो जाती है उस माँ के, तो बच्चा ही चला गया। तो प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और उनके साथ हमेशा रहें। और हम ये चीज़ मैं सिर्फ आप लोग के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मेरी अगर इतनी सी कोशिश, मेरी अगर इतनी सी बात किसी बच्चे की भी जान बचा सकती है, तो प्लीज़ अपने बच्चे को ट्रैफिक रूल के बारे में बताएं। उनको ये बताएं कि जब रोड क्रॉस करते हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ ही करें, किसी बड़े के साथ करें, हाथ पकड़ के करें। और इस तरीके से अपने बच्चे को प्लीज़ गाइड करें। चाहे वो अमीर बच्चा हो, चाहे वो गरीब बच्चा हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का बच्चा हो, बच्चा तो बच्चा ही है। अपने माँ बाप के लिए बच्चा तो बच्चा ही होता है, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, है ना। तो प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनको उनका इतना ज़्यादा ख्याल रखें ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि जब हमने अपने बच्चे को पेट में रखा 9 महीने, उसको अपने पेट में पाला, इतना बड़ा किया और उसको पैदा किया, और उसके बाद ऐसा सब होना बहुत ज़्यादा दुख होता है इस चीज़ का, है ना। मैं बोलते बोलते बहुत ज़्यादा बोल चुकी हूँ। तो प्लीज़ अपने बच्चों का ख्याल रखें और उनको अपने साथ रखें, उनका ध्यान रखें, उनके साथ ही रहें। प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। और जो भी ड्राइवर हैं और जो भी गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो साइकिल हो, बाइक हो, स्कूटी हो, कार हो, बस हो, ट्रक हो, कुछ भी आप लोग चलाते हैं, आप ड्राइव करते हैं, तो प्लीज़ सेफली करें। याद रखें कि अगर आप स्पीड ज़्यादा करते हैं तो कोई भी आपकी गाड़ी के नीचे आ सकता है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान का बच्चा हो, चाहे वो कोई पक्षी हो, चाहे कोई भी हो। तो प्लीज़ आप लोग भी ध्यान रखें। मेरा बस इतना ही कहना है। और ये चीज़ मैं बहुत दिन से अपने मन में रख के बैठी हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं अब आप लोगों से बात करूँ, अब बात करूँ, पर नहीं हो पा रहा था मुझसे। लेकिन अभी मैं ठीक थी तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। और तो उसके बाद का जो ब्लॉग था ना, वो मैं बिल्कुल भी शेयर नहीं कर पाई। मैंने ढंग से पूजा भी नहीं करी, बस नाम के लिए भगवान के आगे हाथ जोड़ा, बस ये बोला कि क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया, इतनी बड़ी चीज़ क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया। तो भोले बाबा सबको ब्लेसिंग दे, सबको खुश रखे, अपने बच्चों का आप लोग ख्याल रखें, क्योंकि हम अपने बच्चों का जितने अच्छे से ख्याल रख सकते हैं ना, उतना कोई भी नहीं रख सकता है। तो प्लीज़, तो मेरा बस इतना ही कहना है। और थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और उन ड्राइवर जो भी ड्राइव करता है और जो भी पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों का देखते नहीं हैं, उनको प्लीज़ देखें, क्योंकि आपने उनको बड़ी मुश्किलों से पैदा किया है, बड़ी मुश्किलों से बड़ा किया है। अगर उनको ऐसा कुछ हो जाता है तो सच में बहुत दुख की बात होती है। तो इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी।
तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि किसी बच्चे की जान अगर हमारी वजह से बचती है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मिलती हूँ न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के बाय बाय दोस्तों, टेक केयर ऑल, जय हिंद जय भारत।